जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। आज आपके लिए हम एक छोटी सी वीडियो लाए हैं भारत के प्रमुख नदी विवाद। नदी विवाद क्या होता है? नदियां देखिए, या तो एक से अधिक राज्यों से होकर बहेंगी। जब दो या दो से अधिक राज्यों से होकर नदियां बहती हैं तो उसमें समस्या होती है कि दो राज्यों के बीच में नदी के जल को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कैसे? गर्मी के समय में नदियों का पानी कम हो जाता है तो राज्यों के बीच में विवाद होता है कि कोई नदी जो है, कोई राज्य जो है अधिक मात्रा में जल का अधिग्रहण कर रहा है, और बरसात के समय में जब नदियों में पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो राज्य जो हैं नदियों में अधिक मात्रा में पानी अपने बांधों से छोड़ने लगते हैं, जिससे कि दूसरे राज्यों में बाढ़ की आशंका बढ़ जाती है। और जब यही नदियाँ राष्ट्रीय विवाद हो जाती हैं, लेकिन जब कोई नदी एक से अधिक देशों से होकर बहती हैं तो उन दोनों देशों के बीच में सेम यही विवाद होता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन जाता है। भारत में भी हम जानते हैं कि ढेर सारी नदियां हैं जो भारत से होकर पाकिस्तान बहती हैं या भारत से होकर के बांग्लादेश जाती हैं। तो इसलिए भारत में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के विवाद हैं नदियों के बारे में। हम इनके बारे में इस वीडियो में समझते हैं। भारत की कुछ प्रमुख नदी विवाद कौन कौन सी हैं? चिनाब नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। चिनाब नदी का उद्गम भारत में होता है, लेकिन यह अंत में जाकर के पाकिस्तान में सिंध नदी से मिल जाती है। यह सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। आपको आगे सिंध नदी तंत्र जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें डिटेल से नदियों के बारे में बताया जाएगा। झेलम नदी को हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे पर ही स्थित है। यहाँ भी भारत और पाकिस्तान के बीच में इनका विवाद है जल बंटवारा को लेकर के। सिंधु जल समझौता आपको बताया जाएगा, जब सिंधु नदी तंत्र बताया जाएगा तो उसमें आपको सिंधु जल समझौता 1960 में क्या हुआ था बताया जाएगा कि सिंधु जल समझौता के तहत सिंधु की सहायक नदियों का 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करता है और सिर्फ 20% पानी का इस्तेमाल भारत करता है। तो इसके बारे में आपको वहाँ पर विस्तृत रूप से बताया जाएगा। फिर है रावी नदी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में है, क्योंकि पंजाब ये दो राज्यों से गुजरती है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में इनका विवाद है। कोसी नदी भारत और नेपाल के बीच में इनका विवाद है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। जल को लेकर विवाद होता है कि गर्मियों में ये देश आरोप लगाते हैं, जिस देश से नदियाँ होकर पहले बहती हैं, कि उनका आरोप रहता है कि गर्मी के समय में लोग पानी को रोक लेते हैं, जिससे कि हमारे राज्य में पेयजल की समस्या और उसके बाद फिर सिंचाई की समस्याएं हो जाती हैं किसानों के लिए, और पेयजल दोनों की समस्याएं हो जाती हैं। और बरसात में जब पानी नदियों में पर्याप्त मात्रा में हो जाता है तो जिस राज्य अथवा देश से नदी पहले बहती है वो राज्य के लोग नदियों में अतिरिक्त पानी छोड़ देते हैं, जिससे कि बाद वाले देश या राज्यों में बाढ़ की आशंका उत्पन्न हो जाती है। महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में, हम जानते हैं महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहते हैं, और विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध महानदी पर ही है। कृष्णा नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में नदी है जल बंटवारा को लेकर के। और कावेरी नदी का विवाद जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कराईकल और पांडिचेरी के बीच में है। यानी कि कावेरी नदी 1, 2, 3, 4 कराईकल पांडिचेरी का हिस्सा है, उसका एक भाग है। हम जानते हैं कि पांडिचेरी, माहे, यनम, कराईकल और पांडिचेरी 4 द्वीपों में बटा हुआ है। चार स्थानों पर पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है 4 स्थानों फैला है, जिसमें माहे, यनम आंध्र प्रदेश में है, माहे जो है केरल में है, और कराईकल और पांडिचेरी तमिलनाडु में है। इनके बीच में कावेरी नदी का विवाद है। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में भारत की कुछ प्रमुख नदियों का जो विवाद है उसको इसमें जाना सीखा। आगे की वीडियो में हम लोग और इस पर विस्तृत ढंग से सीखेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसे आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।